ब्रह्मा ने अपनी ही बेटी सरस्वती पर वासना भरी नजर डाली और उस पर बलात्कार कर उसे अपनी पत्नी बनाया, जिस कारण से भगवान शिव ने क्रोधित होकर ब्रह्मा के 5 सर में से एक सर काट डाला। वेदों में वर्णित ब्रह्मा का अपनी ही बेटी के साथ मिलन और शिव द्वारा सर काटने के पीछे रहे विज्ञान को समझे बिना जिन अज्ञानी धर्मगुरुओं ने इन कहानियों की रचना की, मुझे लगता है ये लोग आधुनिक विज्ञान को इस तरह से बताते कि प्रोटॉन ने अपनी ही पुत्री या बहन न्यूट्रॉन के साथ संभोग कर हाइड्रोजन और हीलियम जैसे पुत्र और पुत्री को जन्म दिया, क्योंकि उनकी नजरों में संयोजन का एक ही अर्थ होता है। और इसीलिए अपनी खुद की मानसिकता अनुसार इन लोगों ने इस प्रकार की कहानियों का सृजन किया। और उससे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि हम बरसों से इसी को अपना विज्ञान मान रहे हैं। विज्ञान ये नहीं है कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के साथ विवाह किया, मगर वैदिक ऋषि ब्रह्मा और सरस्वती के मिलन से उत्पन्न सृष्टि का विज्ञान समझा रहे थे। ये मिलन संयोजन मात्र था। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेद विज्ञान और सत्या पर। आज हम एक ऐसे रहस्य पर चर्चा करेंगे जिसने सदियों से लोगों को उलझाए रखा है। क्या ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती से विवाह किया था? क्या ये केवल एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा है? आइए इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं। हमने पहले की वीडियो में जाना था कि ब्रह्मा वास्तव में कोई मानवाकृति देवता नहीं है, बल्कि वे एक परम तंत्र है जो ब्रह्मांड में रही आत्माओं को सुरक्षा प्रदान करने के हेतु से निर्मित उनके शरीर का निर्माण करता है। ब्रह्मा नाम का ये परम तंत्र हर आत्मा के गुण लक्षण और कार्यों के अनुरूप विविध आकारों के शरीरों का निर्माण करता है और उस शरीर का विकास भी करता है। और इसी कारण ये परम तंत्र अपने भीतर कई प्रकार के तंत्र तत्व और आत्माएं समाये होता है। ब्रह्मांड में सर्वप्रथम ऊर्जा के रूप में आत्माएं उत्पन्न हुई। ये आत्माएं ब्रह्मांड के बीते हुए कल की महत्वपूर्ण यादें थी, जो इंफॉर्मेशन के रूप में ब्रह्मांड में स्टोर होती गई। असल में ये विवाह प्रतीकात्मक है। ये ज्ञान, इंफॉर्मेशन और सृष्टि निर्माण के तंत्र, कॉस्मिक सिस्टम का मिलन है, लेकिन अज्ञानियों ने इसे पिता पुत्री का विवाह मान लिया। अब सवाल उठता है, सरस्वती कौन है? सरस्वती का अर्थ है विद्या, ज्ञान या सूचना। यही ज्ञान किसी भी जीव के शरीर निर्माण की आधारशिला बनता है। इतना ही नहीं, कुछ कथाओं में इसे पाप और बलात्कार के रूप में भी प्रस्तुत किया गया, जबकि वैदिक ऋषियों का आशय इससे कहीं अधिक गहरा था। सोचिए, जैसे कोई वैज्ञानिक कहे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नए तत्व बनाते हैं, वैसे ही ऋषियों ने कहा ब्रह्मा और सरस्वती के मिलन से सृष्टि उत्पन्न हुई। तो ये कथा न तो कोई अनैतिक घटना है और न अंधविश्वास, ये तो कॉस्मिक साइंस है। ऋषि हमें ये सिखा रहे थे कि सृष्टि की हर रचना ज्ञान और सूचना से ही जन्म लेती है। ब्रह्मा नाम का परम तंत्र किसी भी जीव के शरीर निर्माण की शुरुआत अपने भीतर रही इंफॉर्मेशन यानी विद्या के साथ संयोजित होकर करता है, क्योंकि इसी विद्या यानी इंफॉर्मेशन के आधार पर ब्रह्मा नाम का ये तंत्र शरीर के निर्माण कार्य की शुरुआत कर पाता है और शरीर निर्माण और शरीर के विकास के लिए जरूरी तंत्रों तत्वों और आत्माओं की उत्पत्ति करता है, जिसे वैदिक शास्त्रों में ब्रह्मा के पुत्र पुत्री के रूप में वर्णित किया गया है। इसीलिए सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा गया और ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता। असली विज्ञान ये है कि सृष्टि का प्रारंभ तब होता है जब ब्रह्मांडीय तंत्र ज्ञान और सूचना से जुड़ता है। ये जुड़ाव संयोजन है, ना कि सहवास।